जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो एक अनुभव मैं आपके सामने देने वाला हूँ, वो एक बहुत ही मार्मिक अनुभव है गुरुदेव का, गुरुदेव के शिष्य का। देखिए, ना तो उसने अभी तक गुरु दीक्षा ली है और ना ही वो जानता है कि गुरुदेव कहाँ हैं, कौन हैं, या फिर कहाँ रहते थे, क्या इस दुनिया में अब हैं या नहीं हैं, या सिद्धाश्रम जा चुके हैं। लेकिन फिर भी उसका गुरु के प्रति एक अगाध प्रेम, जिसको कहते हैं कि वास्तविकता में जो प्रेम होना चाहिए वही प्रेम उसका गुरुदेव के साथ है। और गुरुदेव उसको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन वो बार बार मतलब कि आप ये समझिए कि बार बार गुरु के लिए इतना परेशान है कि वो बेचारा रोता है गुरु के लिए। और गुरु को साक्षात करने के लिए, उनके साक्षात दर्शन करने के लिए इतना अत्यधिक उतावला है कि उसकी जो भावनाएं हैं वो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। और ये जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज इसमें बताऊंगा, वो उन्हीं की भाषा में मैं आपको सुनवाऊंगा कि वास्तविकता में वो कितने बेचैन हैं गुरु के प्रति। और देखिए, होना भी चाहिए। शिष्य को तभी गुरु की प्राप्ति होती है जब उसका ऐसा प्रेम होता है। जब गुरु के लिए शिष्य रोता है तो समझिए कि गुरु भी शिष्य के लिए रोता है। फिर ये निश्चित है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने गुरु के लिए आंसू उसके निकलते हैं तो गुरु के तो उससे पहले निकल जाते हैं, क्योंकि गुरु पिता से भी बढ़कर है, पिता तुल्य है एकदम। माता पिता सब कुछ वही है, भगवान सब कुछ वही है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप सुनिए उन्हीं की भाषा में। चरण स्पर्श गुरु जी, मैं देवेंद्र उपाध्याय बोल रहा हूँ। मैं एक 19 साल का बालक हूँ। मुझे श्री माली जी से मिलना है। मेरे स्वप्न में वो वो आके दर्शन दे रहे हैं। मेरे को पहले पता भी नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से हैं, क्या है। मेरे को कुछ भी पता नहीं था। जब से मैंने ये जिज्ञासा मेरे अंदर जागी है, तब से मैंने पता करने का प्रयास किया। यूट्यूब पे, गूगल पे, विकिपीडिया पे हर जगह छान मारा। 2-3 दिन बाद पता चला कि वो डॉक्टर नारायण श्री माली जी हैं। और खोजा तो उनके बारे में यूट्यूब से पता चला कि वो गुरु दीक्षाएं देते हैं। जिस दिन मुझे उनके बारे में, उनके मतलब उनका नाम पता चला, उनका चेहरा तो पहले से ही मैंने देख रखा था, पर उनका जब से मेरे को नाम पता चला, उसके बाद ही अगले दिन ही मेरे को सपना आया कि एक कोई काले कलर का कोई इंसान है जो कि केवल एक मतलब हाफ जांग तक कुछ कपड़ा लपेटा हुआ है, हाफ हाफ एक काले कलर का कपड़ा लपेटा हुआ है, और एक हाथ में कुछ खच्चर टाइप रखा हुआ, पत्थर का कोई, जैसे कोई काटने वाला होता है खच्चर, जैसे फरसा होता है, छोटा फरसा, वो रखा हुआ है। काले कलर का बहुत विशाल आदमी है। वो मेरे पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। और मैंने कुछ गलती किया था शायद, नहीं पता गलती किया था क्या, किस लिए नहीं पता, पर ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई ऐसे मुझे गिल्ट फील हो रहा था, गलती किया था। और वो मेरे पीछे भाग रहा है और मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, पीछे पीछे भाग रहा है। जहाँ मैं रहता हूँ यहीं से मैंने भागना स्टार्ट किया, और बहुत पूरा जंगल में पूरा भागा एकदम। फिर एक मोड़ आया, वहाँ पे एक बच्चा मिला मेरे को, खेल रहा था। अचानक से मैं वहाँ पे रुका, ये सब स्वप्न में दिखा मेरे को। और रुकने के बाद उसने कहा कि भाग जाओ, सीधे चले जाओ। उसने बताया कि इस मंदिर पे जाना है, जाओ उस मंदिर पे जाओ, देवी मंदिर चले जाओ। और मैं दौड़ के मंदिर पे चला गया। उस मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं, 2 मंदिर है मतलब जुड़ी हुई हैं। एक बजरंग जी की मंदिर है और एक माता जी की मंदिर है, कोई माता रानी है। तो बजरंग जी के माता रानी मतलब एक माता जी की मूर्ति है,
और बजरंग जी के मंदिर के पास मैं पहुंचा तो वो रुक गया वहीं पे। वो मेरे को नहीं छू पाया। मैं बोल दिया कि मैं बजरंग जी के मतलब मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने ही आ गया हूँ। तो फिर वो वहीं पे रुक गया, वो अंदर नहीं आया। फिर मैं मंदिर दौड़ के भयभीत होकर मंदिर के आगे चला गया। जैसे मैं मंदिर में घुसा, वहाँ से एक पीले साड़ी पहनी एक ठो माता थी, मतलब एक मम्मी जैसे ही दिख रही थी। मतलब लग रहा था कि मेरी माँ है वो, ऐसे। और मैं जानता नहीं था वो कौन है, वो औरत कौन है। पीले साड़ी पहनी थी और बहुत सारा सोना वोना, सोना का पहनी थी, सोना का पायल, बहुत अच्छी दिख रही थी, पूरा सोना से लदी हुई थी। और पीला कलर का साड़ी पहनी थी, जूड़ा बांधी थी, पीले कलर का फूल गजरा वजरा सब लगाई थी। चेहरा तो मुझे याद नहीं है, बट उनका साज श्रृंगार, पूरा साड़ी का कलर, हर एक चीज़ याद है। मैं जाके गिर गया। उसके बाद वो उठी, मतलब वो मेरे को उठाई और बोलती हैं क्या हुआ, क्या समस्या है, चल। मेरे को मंदिर के आगे ले आई, जहाँ पे वो एक आदमी काले कलर का आदमी खड़ा हुआ था, जहाँ जिसने मुझे दौड़ाया था। तो फिर उसने, मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि तू चिंता मत कर, तेरे को ये कुछ नहीं करेगा, मैंने ही भेजा था, ये तुझे लेने आया था, ये तुझे मेरे पास लाना चाहता था, मैंने ही भेजा था, ऐसे कुछ करके और भी कुछ कुछ चीज़ें बोली। ये 4-5 दिन पहले की बात है। तो मेरे को उतना उतना कुछ याद नहीं आ रहा। उस दिन बहुत अच्छी तरीके से आता, सारे सपने याद थे। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, बट उन्होंने मुझे समझाया। और मेरे को बस इतने तरीके से याद है कि मैं इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि उनके मतलब एकदम साड़ी से लिपट गया था। और उन्होंने मेरे को बताया था कि तू तू चिंता मत कर, अब तू बिल्कुल सुरक्षित है। और मैं बिल्कुल भय मुक्त हो गया था उस समय, बिल्कुल मेरे अंदर से डर खत्म हो गया था। और फिर उसने मेरे को कुछ नहीं किया था उसके बाद। फिर वो मेरे पीछे इतना गुस्से से दौड़ रहा था। फिर उसके बाद जब मैं वो जो मतलब माता श्री थी, कोई कोई औरत थी, नहीं पता कौन थी, तो उन्होंने जब से मेरे को अपने पल्लू से लपेटा, तब से उसने मेरे को कुछ नहीं किया। और इसके बाद वहाँ पे कुछ बात उसने और उनके और उन दोनों के बीच कुछ बात हुआ था, वो मेरे को याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है, पता नहीं, याद नहीं है। और फिर उन्होंने बोला चल मैं तेरे को दर्शन कराती हूँ। और उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति थी, खूब विशाल मूर्ति थी, एकदम लाल कलर की मूर्ति थी हनुमान जी की, बजरंग बली की। उनके बगल में ही जस्ट एक माता रानी की मूर्ति थी। इतना प्यारा मूर्ति था, इतना प्यारा मूर्ति था गुरुजी। और माता जी ने भी पीले कलर का मतलब साड़ी पहनी हुई थी, और पीला हार, एकदम पूरा सोना से ऐसे सजी हुई थी। लग रहा था कि मतलब इतनी प्यारी मूर्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखी, इतनी प्यारी मूर्ति थी। मंदिर में जैसे ही मैं गया, उन्होंने मुझे दर्शन कराया, तो मेरे को वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। घंटी बज रहा था और बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी देवी थी, बहुत ही अच्छी देवी थी। और मतलब हर एक चीज़ पीला था उधर, मंदिर भी पीला, हर एक चीज़ मतलब पीला पीला था। और फिर उन्होंने दर्शन करा के मेरे को वापस भेज दिया। इसके बाद का मेरे को सपना नहीं याद है। इसके बाद कब कुछ कुछ और हुआ था, उसके बाद सपना टूट गया था। सपना टूटने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और इसके बाद मेरे को याद था। और इससे कुछ दिन पहले ही मेरे को ये आपके गुरुदेव का, मेरे को नहीं पता था ये कौन है, फिर बाद में पता चला कि जिनको आप गुरुदेव कहते हैं, ये भी मतलब श्री माली जी ही हैं। तो गुरुजी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, गुरुजी प्लीज़, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को श्री माली जी से मिलना है बस। जब से एक झलक देखी है, बार बार आ रहे हैं सपने, बता रहे हैं कि मतलब उनसे अब मिलना है। अब मेरे को, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस दिन मैंने उन्हें देखा था, मेरे आंखों से इतना मतलब इतना आंसू रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, कंटिन्यू कंटिन्यू, लग रहा था कहीं से कुछ संपर्क मिल जाए। फिर आपका नंबर मिला यूट्यूब से। क्या है इसके बारे में, मेरे को इसके बारे में भी नहीं पता, कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं तो बस कंपटीशन, नीट के लिए आया था, नीट कंपटीशन के लिए तैयारी करने कोटा में हूँ। मैं बस अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए कोटा आ गया था और वही कर रहा था। पर पिछले कुछ दिनों से मेरे जो अनुभव हो रहे हैं, वो बहुत खतरनाक खतरनाक अनुभव हो रहे हैं। मैं ध्यान भी करते आया था पिछले कुछ मतलब महीनों से, मतलब कम से कम मेरे को 2 साल हो गए होंगे ध्यान करते समय। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि ध्यान में जब बैठो तो ऐसे 10-15 मिनट तो कुछ अनुभव नहीं होगा, जैसे 10-15 मिनट बाद
बिना हिले डुले ऐसे बैठ जाओ, फिर लगेगा कि चाहे मच्छर काटे, चाहे कोई भी कीड़ा काटे, कोई भी आए कोई भी जाए, उठने का एक तो मन नहीं करेगा। और ऐसा लगेगा 15 मिनट आधा घंटे बाद कि नीचे से कुछ मतलब मैं ऊपर उठ रहा हूँ, मैं ऊपर मतलब उड़ रहा हूँ ऐसे करके। जैसे झूला होता है ना, झूला जब झूला नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है तो इंसान को जैसा अनुभव होता है, वैसा ही मेरे को भी अनुभव हो रहा लगता है कि मतलब मेरे को आँख बंद रहता है पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिस्तर से या फिर बिस्तर में बैठ के करता हूँ, तो जहाँ बिस्तर से ऊपर उठ रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद अचानक से अनुभव होने लगता है कि एकदम एकदम मतलब नीचे हो गया, बेड से भी नीचे चला गया हूँ। धरती है, धरती के भी नीचे जा रहा हूँ, मतलब कोई कुछ नीचे जा रही है। फिर कुछ ऊपर मतलब लग रहा है कि ऊपर उड़ रहा हूँ। फिर मेरे को लग रहा है कि मेरे 2 हाथ हैं और दोनों हाथ ऊपर उठ गए हैं, दोनों हाथ कहीं इधर जा रहे हैं तो कहीं उधर, पर मेरे हाथ दोनों जांग जांग तक ही रहते हैं। मतलब मैं ध्यान की मुद्रा में ही बैठे रहता हूँ। और मतलब बहुत ही ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है जो कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मतलब और भी बहुत अच्छे भी अनुभव हो रहे हैं, खतरनाक अनुभव भी हो रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि ये सब क्या है। ये सब तो ध्यान के अनुभव है। पर रही बात गुरु जी से मिलने की, तो मैं तो अब तन मन से पूरा उन्हीं को मान चुका हूँ। उनके यूट्यूब पे वीडियोस भी देखा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, कौन है, क्या करवाते हैं, क्या करते हैं। बट प्लीज़ एक बार कोई भी साधन हो, कोई भी साधन के ज़रिए एक बार मैं उनसे बस मिलना चाहता हूँ। बस उनके अपने सवालों का जवाब मांगना चाहता हूँ। अब कुछ भी हो जाए, अब एक ही लक्ष्य है कि पूरे तन मन धन से बस उनका हो गया हूँ। अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बस उनका एक बार चरण स्पर्श हो जाए, बस। और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मैं उनका उतना बड़ा शिष्य तो नहीं हूँ, ना ही उनसे गुरु दीक्षा लिया हूँ, पर हृदय में अब उन्हीं को स्थापित कर दिया हूँ। प्लीज़ कोई रास्ता बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। अब आगे का आप तो सब जानते हैं, पर प्लीज़ प्लीज़ मेरे को श्री माली जी से मिलना है। कोई रास्ता बता दीजिए। मैंने जो जो मेरे को मिला, जहाँ जहाँ से मेरे को कांटेक्ट मिला, मैंने सबको कांटेक्ट करने का कोशिश किया, पर कोई भी सामर्थ्य नहीं है, सब असमर्थ हैं। किसी के पास समय नहीं है। प्लीज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गुरुजी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए बार बार रोक दे रहा हूँ वीडियो को। मैं मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, बस एक बार गु, गुरुदेव से एक बार बस मिलना चाहता हूँ। कोई तो साधन होगा, कैसे मैं उनका मार्गदर्शन पाऊँ। जो जो करना पड़ेगा सब करूँगा, सब छोड़ दूंगा, घर परिवार शरीर भी, पर गुरुदेव चाहिए बस। मेरे को तो ये सब के बारे में पता भी नहीं था, मेरे को कुछ नहीं पता था उनके बारे में भी, पर उन्होंने खुद मुझे चुना है। हो सकता है कि उन्होंने चुना तो कोई ना कोई वजह होगी। इसके पीछे का वजह क्या है मुझे नहीं पता। आप जैसे समर्थ पुरुष ही बता सकते हैं कि गुरुदेव ने मुझे क्यों चुना। आप तो गुरुदेव से दीक्षित हैं। अगर आप गुरुदेव से मिले तो प्लीज़, मेरा नाम देवेंद्र उपाध्याय है, कोटा से हूँ, उनसे मेरा जिक्र ज़रूर कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, उन्होंने मुझे किस काम के लिए चुना है, उन्होंने मेरा हाथ क्यों पकड़ा और मैं उनको कैसे प्राप्त कर सकूं। कोई कोई रास्ता नहीं दिख रहा गुरुदेव से मिलने का। मैंने सारे रास्ते अपना चुके। अरे बेटा, तूने तो मुझे भी हिला दिया।
मैं तेरी व्यथा सुन कर के और इतना मतलब अंदर से मैं भी भाव विभोर हो गया कि मैं खुद ही भूल गया। मैंने तुम्हारी पूरी की पूरी वीडियो जो ऑडियो है, पूरी एक एक शब्द को मैंने सुना है और बहुत गौर से सुना है। देखो, मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ कि जो तुम्हारे पीछे स्वप्न में भागा और जो तुम्हें मंदिर तक लेकर के आया, वो तो था भैरव जो माता के साथ था। और पीले कलर में जो खड़ी हुई थी, जिस माता ने तेरे को बुलाया है, वो थी बगलामुखी माता। और तुम किसी पिछले जन्म के गुरुदेव से जुड़े हुए हो, गुरुदेव के सानिध्य में हो, गुरुदेव के शिष्य रहे हो, इसीलिए गुरुदेव ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। जबकि तुम्हें कुछ ना पता होते हुए तुमने गुरुदेव को कभी देखा नहीं, कुछ नहीं। तभी तो कहते हैं कि शिष्य भूल सकता है लेकिन गुरु नहीं भूल सकता कि मेरा शिष्य कहाँ पर है। और गुरु ने तुम्हें याद किया है, गुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, इसीलिए तुम्हारे साथ सब कुछ ऐसा हो रहा है। और पिछले जन्म में कहीं ना कहीं तुम माता के सेवक रहे हो, माता की पूजा उपासना सिद्धियां प्राप्त की हैं। देखिए, इस जन्म में ही तो आपको कुछ नहीं पता है। इस जन्म में ही तो ये जब शरीर चेंज होता है, शरीर व्यक्ति आत्मा जब शरीर बदलती है, तो फिर उसके बाद में उस शरीर के अनुसार ही आपको पिछले जन्म का याद नहीं रहता है। एक नया जीवन होता है वो। इसलिए तुम्हें, लेकिन फिर भी कम से कम 25-30% जो सिद्धियां होती हैं वो पिछले जन्म की साथ आती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती हैं। पिछले जन्म में जो भी आपने किया है, जो भी आपने साधनाएं प्राप्त की हैं, उन साधनाओं का कम से कम 25-30% आपके साथ रहता है। और उसी के कारण आपको सारी चीज़ें का बोध होता है कि भाई मैं कौन हूँ, कैसे हूँ। तभी तो आपको एक लालसा जगी कि आप पढ़ाई करने के बावजूद भी फिर भी एक आध्यात्म की तरफ आपने कदम रख दिया कि ध्यान करना। आध्यात्म की तरफ जब कदम रखा, वो ध्यान करने का वो मतलब क्या था? वो यही तो था कि तुम पिछले जन्म से ही जुड़े हुए हो, तो इसलिए जो 25% आपके साथ आया है वो उसने तुम्हें जोड़ लिया ध्यान की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ। और गुरुदेव ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो रही है। उसी की वजह से तुम्हें कभी नीचे ज़मीन में जाते हो ऐसा अनुभव होता है, कभी तुम ऊपर उठ रहे हो, कभी ऐसा अनुभव होता है, कभी तुम्हारे हाथ ऊपर उठ रहे हैं ऐसा अनुभव होता है, या फिर कोई भी बाहरी वस्तु का आपको पता नहीं लगता है कि आपके शरीर पर किसी ने कोई टच किया है या कोई आकर के चला गया है। मतलब बाहर की दुनिया से तुम्हारा सिस्टम जो माइंड है वो पूरा का पूरा कनेक्शन जो है ख़त्म हो रहा है जब ध्यान में चले जाते हैं। और संपूर्ण ध्यान उसी को कहते हैं कि जब बाहरी दुनिया का कनेक्शन ख़त्म हो जाए, एक आंतरिक दुनिया में आप चले जाओ, तो वही ध्यान है, वही समाधि है। और गुरुदेव आपके साथ हैं। अब रही गुरुदेव से मिलने की बात, तो देखिए फिलहाल में सदगुरुदेव सिद्धाश्रम जा चुके हैं। सशरीर तो वो उपस्थित नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने शिष्यों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक सूक्ष्म रूप में वो हर जगह व्याप्त हैं। मैं आपको ऐसी विधि मैं आपको दूंगा, ऐसी साधना मैं दूंगा, चैनल पर ही दूंगा वीडियो के माध्यम से, कि आप गुरु के साक्षात दर्शन कर सकें। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। मैं आपका पूरा मार्गदर्शन करूंगा, पूरा सहयोग करूंगा। आगे गुरुदेव की मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूंगा कि आपको गुरु जी के दर्शन हों, और साधनात्मक रूप से आप उस साधना को करना, फिर आप देखना कि आपको गुरु के किस प्रकार से सानिध्य प्राप्त होता है। केवल गुरु के साक्षात यानी गुरु दर्शन के लिए ही वो साधना है। ठीक है, तो इसमें आप बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे बोल दिया है कि आप
गुरुजी के दर्शन करोगे, ज़रूर करोगे। और इधर उधर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक जगह जम करके अपना कार्य करते रहना, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।